सो हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों ने 5.3 में जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, उसके फॉर्मूला को हम लोगों ने डिराइव किया कि उसका डेरिवेशन जो है कैसे आया, वो फॉर्मूला वो हम लोगों ने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को हम लोगों ने सॉल्व किया विद दिस फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 10। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पहले अच्छे से समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको मेनली nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे। सो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप 5.2 को अच्छे से आप क्लियर कर लें। nth टर्म का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा उसमें उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें। इसके बाद हम लोग 5.3 में ऑलरेडी दो कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। Sn का जो फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू, और इसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व किया। तो भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोगों ने वो देखा कि nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म का कॉन्सेप्ट को कैसे हम लोग यूज कर रहे थे 1 बाय 1। सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर में, और जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम लोग 1 बाय 1 सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, बोला जा रहा क्या कि गिवन a इज इक्वल टू 5। मैं आपको हर एक टर्म्स के बारे में ऐसा समझाऊंगा। सो आप देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है हियर a इज 5। यहाँ पे a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म पता है हम लोग को। इसके बाद d क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे n जो है 50 दिया हुआ है, तो हम लोग को ये पता है कि हमारा जो n है वो क्या है, nth टर्म है। उस nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ये हम लोग को पता है। सो nth टर्म इक्वल टू 50 दिया हुआ है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे n दिया हुआ है, a दिया हुआ और d दिया हुआ है। तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए आप, a प्लस n-1 इंटू डी। वहां से a का वैल्यू और d का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, आप बैठा सकते हैं। और nth टर्म का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो वहां से आप क्या निकलेगा, n निकलेगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पहले ही क्वेश्चन में फाइंड n एंड Sn। तो जब आपका n निकल जाएगा तो आपको Sn के लिए 3 वेरिएबल्स चाहिए, a, d और n। a, d और n, a और d दिया हुआ है, n निकल जाएगा nth टर्म को फॉर्मूला से, और n निकल जाएगा तो हमारा n क्वेश्चन में बोला गया निकालने भी और Sn भी निकालना है। तो हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 1 का सॉल्यूशन देखिए क्या करना है आपको। क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखिए, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, ओके, एंड nth टर्म इक्वल टू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 50। अब इस nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग को पता है ऑलरेडी, क्या फॉर्मूला याद करिए, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 50, ये वैल्यू है। अब इस nth टर्म का फॉर्मूला में हम लोग a और d का वैल्यू हम लोग को पास दिया गया है, वो वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। a का वैल्यू कितना है, 5 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 3 इज इक्वल टू 50। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, सिंपली यहाँ पे देखिए 5 प्लस ये 3 मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो हो जाएगा 3n, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -3 इज इक्वल टू 50। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, देखिए 5 माइनस 3 कितना आ रहा है, 2, और ये 2 इस तरफ शिफ्ट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 2। 50 माइनस 2 कितना आता है, 48। 50 माइनस 2 कितना आएगा, 48। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। n का वैल्यू कितना आ गया, 16। अगर यहाँ पे n का वैल्यू हमारा 16 निकल चुका है, आप देखिए अच्छे से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे क्वेश्चन में a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, nth टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने बैठाया a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 50 था। वहां से a और d का वैल्यू बैठाया, n का वैल्यू कितना निकल गया, 16। अब इस n का वैल्यू 16 आ चुका है, तो हम लोग अपने मेन फॉर्मूला Sn का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस l, या आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे nth टर्म दिया हुआ 50,
हमारा nth टर्म क्या दिया हुआ 50, तो ये nth टर्म ही हमारा लास्ट टर्म होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। हमारा nth टर्म ये क्या होता है, हमारा लास्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, लास्ट टर्म भी है हमारे पास। तो हम लोग जब ये भी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि जब लास्ट टर्म दिया रहेगा तो फॉर्मूला, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना बहुत ज्यादा इजी होता है हमारे लिए। क्वेश्चन जो है 2-3 लाइन में ही सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे एसएन निकालने के लिए बाय द फॉर्मूला ऑफ n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल वाला, ठीक है। लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे देखिए एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल होगा। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना है 16/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5 प्लस l का वैल्यू कितना है 50। तो यहाँ पे सिंपली इसको 2 से सॉल्व करेंगे, ये 8 से जाएगा, तो 8 इंटू 55, आंसर देखिए कितना आ रहा है 440। आंसर कितना आ रहा है 440। एसएन का वैल्यू कितना आ गया 440 और एन का वैल्यू कितना आ गया 16। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जो गिवन कंडीशन दिया गया है उस गिवन कंडीशन से आप वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है वो आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में बोला गया आप निकाल सकते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ए और डी दिया था, वहां से nth टर्म को फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने n निकाल लिया, और n निकालने के बाद हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया फॉर एसएन। तो क्वेश्चन में समझिए बात को, nth टर्म जो है हमारा लास्ट टर्म है, जो हमारा nth टर्म है वही हमारा लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म जब दिया रहा है तो फॉर्मूला में आप ट्राई करिए कि लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करें, ठीक है। n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल, तो आपके लिए इजी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया गया है 7, मतलब हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म जो है एपी का वो दिया गया है कितना 7। इसके साथ a13, यहाँ पे देखिए a13 का मतलब क्या होता है, इस एपी का 13th टर्म जो है वो कितना है मेंशन किया गया 35। इस एपी का 13th टर्म जो है वो कितना दिया गया 35। क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस निकालना है, एंड S13। उसके बाद उस एपी का 13th टर्म का जो वैल्यू है उसके वहां तक सम निकालना है, मतलब सम ऑफ 13th टर्म ऑफ एन एपी, ये निकालना है मुझे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन होगा, हमें पता है क्या करना है। पहले जो जो कंडीशन गिवन है, मतलब जो जो डाटा गिवन है वो हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 7 एंड A13 का मतलब पहले आप वैल्यू लिख लीजिए। A13 का मतलब क्या है आई थिंक आपको पता होगा। हम लोगों ने क्या देखा था, इस A13 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a प्लस 12d इक्वल टू 35, ये लिख सकते हैं। इस एपी के 13th टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस 12d। अब देखिए मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। यहाँ पे a का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 7, आप यहाँ पे पुट करिए, तो 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे ये 7 शिफ्ट होगा उस तरफ, तो लिख सकते हैं हम लोग 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7। 35 माइनस 7 कितना आएगा, तो 28 आएगा। कितना आएगा 28। तो यहां से सिंपली हम लोग d कितना निकाल सकते हैं 28/12। अगर हम इसको सॉल्व करें 4 से, देखिए आंसर आएगा 7/3। डी का वैल्यू कितना आ गया 7/3। अब क्वेश्चन में बोला गया था, पहला क्वेश्चन में बोला गया था डी निकालिए, तो डी का वैल्यू आ चुका है 7/3। उसके बाद S13 निकालना था। देखिए S13 का कॉन्सेप्ट क्या है, एन का वैल्यू मेंशन किया गया यहाँ पे जो 13 लिखा हुआ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन का वैल्यू। सो एन का वैल्यू तो मेंशन है हमारे पास 13, ए का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, और आपको समझिए इस एपी में 13th टर्म जो है हमारा 35 है, डी हम लोगों ने निकाल लिया है, तो हमारे पास ए है, डी है और एन का वैल्यू 13 है। तो हम लोग यहाँ पे n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे देखिए 13th टर्म ही है इस एपी में, ठीक है, इस एपी में 13th टर्म ही है, तो हम लोग सिंपली लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो S13 में देखिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस n, ये वाला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे n/2, n का वैल्यू कितना है 13, तो 13/2 इंटू a का वैल्यू कितना है 7 प्लस l का वैल्यू कितना है 35। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करें तो 13/2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 42, इसको सॉल्व करिए 21 बार में, तो 21 इंटू 13 कितना आएगा चेक करिए आप,
20 इंटू 13 260 13 273। S13 का वैल्यू कितना आ रहा है 273। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए A13 और S13 का मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, उस एपी में 13th टर्म ही है और 13th टर्म का सम हमको निकालना है। तो सिंपली हम लोग वहां पे लास्ट टर्म का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। और जिन बच्चों को ये थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, आप वो कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेम कॉन्सेप्ट सेम आंसर आएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने डी और S13 निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 13 का ये क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट क्या है, बोला जा रहा है यहाँ पे कि A12 मतलब इस एपी का 12th टर्म जो है वो 37 दिया गया है। ठीक है, A12 का मतलब एपी का 12th टर्म कितना दिया गया है 37। इसके साथ डी का वैल्यू कितना दिया गया है 3। डी का वैल्यू कितना दिया गया है 3। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, फाइंड ए एंड S12। फाइंड ए, ठीक है, वो फर्स्ट टर्म निकालना है एंड उस एपी का 12th टर्म तक का सम फाइंड करना है। सिंपली हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा आप उसी से लिंक बना सकते हैं बाकी का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, पहले डी का वैल्यू दिया गया 13 और A12 का वैल्यू दिया हुआ कितना 37 दिख रहा है आपको। अब देखिए इस A12 को हम लोग क्या लिखते हैं, A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एपी के 12th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D। अब यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू 3 दिया गया है, तो A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। तो यहाँ से अगर ये पूरा 11 इंटू 3 33 शिफ्ट होगा उस साइड, तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4। ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब निकालना है S12। देखिए इस एपी में हम बात को समझिए, अगर जितने टर्म है और उतने तक ही आपको सम निकालने दिया जाए, आप समझ लीजिए उसका लास्ट टर्म भी हमारा जो है वो जो दिया गया है, मतलब A12 जो है वही हमारा लास्ट टर्म है, तो 37 ही हमारा एक्चुअली क्या है वो लास्ट टर्म बनेगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग वो फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 है इसलिए हम लोग n का वैल्यू 12 यूज कर रहे हैं। तो 12/2 ब्रैकेट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 4 निकला, वो डी दिया था। तो 4 प्लस एल लास्ट टर्म हमारा कितना है 37। तो सिंपली हम लोग 2 से 12 को सॉल्व करते 6, तो 6 इंटू नोट करिए आंसर आएगा 41। आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 246। तो हमारा सम ऑफ 12th टर्म ऑफ एन एपी कितना आंसर है 246। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया। अब यहां से देखिए क्वेश्चन जो आएंगे हो सकता है वहां पे आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मेनली हम लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पे A3 दिया हुआ है, मतलब हमारा इस एपी का 3rd टर्म 15 है। यहां से हमारा एक इक्वेशन आएगा 2 वेरिएबल में। इसके बाद S10 मतलब सम ऑफ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 125। यहां से हमारा एक लीनियर इक्वेशन बनेगा 2 वेरिएबल में। इसके बाद इन दोनों ही पार्ट को सॉल्व करने पे फिर हमारा आंसर आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको लीनियर इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। सो मैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए मैंने ऑलरेडी रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे चैप्टर्स 1 by 1 ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल में। सो जिन बच्चों को भी जरा सा डाउट हो रहा है, मेरे चैनल में ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सारे मेथड्स को मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफली डिस्कस किया है। सो जितने भी बच्चे कोई भी मेथड या कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा वीडियो जाके देखिए, बहुत अच्छे से मैंने लॉन्ग अच्छे वीडियो क्वालिटी वाले वीडियो डाले हैं। सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको रियल नंबर में भी कोई डाउट हो रहा है आप पूछ सकते हैं, कोई पॉलिनोमियल में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं वहां से। ठीक है, कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर से आपको अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे 4 का। क्वेश्चन में बोला है A3। देखिए यहाँ पे A3 कितना दिया गया है 15। इस A3 को हम लोग क्या लिखते हैं, एपी के 3rd टर्म को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। आई थिंक ये क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ से कुछ A या D का वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 बनाकर। इसके बाद S10 कितना दिया गया है 125। इस S10 का यूज करेंगे हम लोग।
तो एक्सटेंड का यूज करेंगे हम लोग मेनली, समझिए एक्सटेंड को मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 10/2, क्योंकि n का वैल्यू 10 है तो 10/2 ब्रैकेट ऑफ 2a। देखिए यहाँ पे a और d का वैल्यू पता नहीं है, n लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस 2 से ये 10 करके 5 बार में ये 5 मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 10a प्लस वेट n का वैल्यू यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 9d। तो यहाँ पे 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 45d इज इक्वल टू 125। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू तो हम लोग यहाँ यूज कर रहे थे, यहाँ भी यूज कर लेते, तो यहाँ पे आ गया 10a प्लस 45 इज इक्वल टू 125। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारा। अब सिंपली देखिए यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है a और d के फॉर्म्स में, दो वेरिएबल्स में, हम लोग को पता है ये सॉल्व कैसे करना होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। ओके, सो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 10a प्लस 20d इज इक्वल टू 150। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करिए आ जाएगा 25d, और यहाँ पे आप माइनस करें तो यहाँ पे आएगा 25 बट माइनस के साथ, तो ये 25 कटेगा, डी का वैल्यू कितना आ गया -1। आपको क्वेश्चन में देखिए निकालने दिया गया है डी का वैल्यू, आंसर आया -1। इसके बाद आपको a10 मतलब nth टर्म निकालना है, सॉरी nth टर्म बोल रहे हैं मतलब 10th टर्म निकालना है उसी एपी का। तो a10 निकालना है, a10 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 9d। अब देखिए d का वैल्यू आ चुका है बट आपका अभी भी a का वैल्यू नहीं है, तो इस d का वैल्यू 1 पुट करिए यहाँ पे, आपका क्या निकलेगा यहाँ से a, तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना -1 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे a का वैल्यू 2 इंटू -1 क्या होगा -2, उधर शिफ्ट होगा तो प्लस, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 17। a का वैल्यू कितना आ गया 17। अब हमारे पास a और d दोनों है, तो हम लोग सिंपली पुट करते हैं 17 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 17 -9, आंसर कितना आएगा बोलिए, 17 -9 8। 10th टर्म ऑफ एन एपी कितना आंसर आ गया 8। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं जहां पे आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा। तो जिन बच्चों का एलिमिनेशन मेथड क्लियर नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है आप मेरे वीडियो में ऑलरेडी, ये चैनल में ऑलरेडी हम लोगों ने ये वीडियो कॉन्सेप्ट जो है एलिमिनेशन मेथड का डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए और डी निकाल के क्वेश्चन a10th निकालना था, तो a10 भी हम लोगों ने निकाल लिया। 10th टर्म ऑफ एन एपी कितना आंसर आया 8। क्लियर है। 5 देखिए 5 का जो कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में 5 में बोला गया है डी दिया गया है, डी का वैल्यू कितना है 5 है। S9 का मतलब क्या है 75, मतलब सम ऑफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 75 मेंशन है। आपको क्या निकालना है, फाइंड a एंड a9। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, S9 का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 9 मेंशन किया गया है, तो हम लोग यूज करेंगे 9/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस 8 इंटू डी। 9 - 1 8 इज इक्वल टू 75। क्वेश्चन में देखिए डी ऑलरेडी मेंशन है, तो यहां से हमारा क्या निकलेगा a। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, तो 8 इंटू 5 ब्रैकेट ऑफ 75। अब देखिए 9/2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा पहले इस 2 से, तो ये हो जाएगा 9a प्लस ये जब 9/2 इस मल्टीप्लाई होगा 8 इंटू 5, तो 8 इंटू 5 कितना होता है 40। तो 40 जब मल्टीप्लाई होगा 9/2 से, तो यहाँ पे देखिए कोशिश करिए आप समझने का, 9/2 इंटू 40, 2 से ये 40 कटेगा कितना में 20 बार में, तो 20 इंटू 9 180 इज इक्वल टू 75। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि 9a इज इक्वल टू 75 माइनस 180 लिख सकते हैं ऐसा। तो 9a इज इक्वल टू 75 माइनस 180 कितना आएगा आंसर -105 -105। अब यहां से हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो आ रहा -105/9 -105/9। अगर हम लोग चाहें इसको 3 से सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए 3 से ये सॉल्व हो गए, नीचे 3 आया और ऊपर में कितना आएगा, तो 3 इंटू 3 और इधर आएगा आपको 15, तो ये आ जाएगा 35।
तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है -35/3। क्वेश्चन में ए निकालने बोला था और A9 निकालना है। तो A9 हम लोग समझ में आ रहा क्या है, A9 हमारा क्या है, A प्लस 8D। ए निकल चुका है, डी हमारे पास है। ए का वैल्यू कितना है 35 -35/3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5। तो हम लोग सिंपली अगर सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, -35/3 प्लस 8 इंटू 5। इस 8 इंटू 5 को हम लोग क्या लिखते हैं 40 लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है। अब इसको सिंपली सॉल्व करिए, देखिए तो -35 प्लस यहाँ जाएगा 120/3। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस 85/3। आपका 9th टर्म एपी का कितना आ गया 85/3। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ये कैसे आ रहा है। आपको S9 से मैंने क्या निकाला, ए निकाला, डी दिया हुआ था। तो A9 मतलब 9th टर्म ऑफ एन एपी मेनली हम लोग को क्या निकालना होगा, ए प्लस 8D। डी हमारे पास था, ए का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया, वैल्यू पुट किया, आंसर कितना आया 85/3। तो ये कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है a = 2 d = 8। मतलब हमारा एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है और हमारा जो डी है मतलब कॉमन डिफरेंस वो 8 है। इसके बाद Sn दिया हुआ है कितना 90। Sn कितना है 90 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, n और an। n और an मतलब n का वैल्यू निकालना है और nth टर्म का वैल्यू भी निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देखिए हमारा nth टर्म ही हमारा लास्ट टर्म होता है, ये nth टर्म ही हमारा क्या होता है लास्ट टर्म होता है। मतलब इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म निकालना होगा और Sn मेंशन किया गया कितना 90। तो हम लोग चाहें तो हम लोग यहां से n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज क्यों किया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे एक्चुअली में n का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया फॉर्मूला n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है नहीं, वो हमें निकालना होगा। तो जब लास्ट टर्म हमारे पास नहीं पता होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा आपको धीरे धीरे। अब देखिए n का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है बट a और d का वैल्यू पता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं a का और d का वैल्यू पुट करने का। तो 2 इंटू 2 का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना 2 सॉरी प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू कितना 8 पुट करिए आप इज इक्वल टू 90 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो n/2 जब मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो यहाँ आ जाएगा 2n। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। इसके बाद जब ये n/2 मल्टीप्लाई होगा कितना 8 इंटू n-1, तो ये 2 और 8 आपस में कैंसिल होगा, तो होगा क्या एक्चुअली 4 इंटू ये 2 और 8 आपस में कैंसिल होगा तो 4 इंटू n और ये ब्रैकेट में n-1 जो है वो पूरा आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं इज इक्वल टू 90। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहां से क्या होगा एक मिडिल टर्म फैक्टर का फॉर्मेशन होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 2n प्लस ये 4n मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये 4n इंटू -1 हो जाएगा -4n इज इक्वल टू 90। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 4n स्क्वायर 2n - 4n -2n और ये 90 को इस तरफ शिफ्ट करिए तो हो जाएगा -90 इज इक्वल टू 0। इससे क्या करिए आप इसमें देखिए सारे टर्म्स में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकालिए। तो 2 कॉमन निकालने पे ये हो जाएगा 2n स्क्वायर -n -45 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे इक्वल टू की तरफ तो वो 0 ही हो जाएगा, तो हम लोगों ने इस 2 को हटा दिया। अब यहाँ पे आपका मिडिल टर्म फैक्टर है, मल्टीप्लाई करके कितना लाना है 90 और माइनस करके लाना है 1। देख सकते हैं 45 इंटू 2 90, तो मल्टीप्लाई करके 90 लाना है और माइनस करके यहाँ पे देखिए साइन क्या है माइनस है, तो माइनस करके क्या लाना है यहाँ पे n का कोफिशिएंट कितना 1, तो माइनस करके 1, तो आपके पास फैक्टर्स क्या है 10 और 9। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको भी क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोग सिंपली इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर से। तो 2n स्क्वायर -10n प्लस 9n -45 इज इक्वल टू 0।
अब 10 माइनस 9 करिए, उसके बाद जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये -10n प्लस 9n ही आएगा वापस। तो हम लोग एक स्टेप जंप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली 2n कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा n-5 प्लस यहाँ पे जब हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा n-5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 5 और यहाँ से n का वैल्यू कितना आ रहा है -9/2। हम लोगों को ऑलरेडी ये एपी में पढ़े, हम लोग क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, तब हम लोगों ने वो नोट भी किया था कि n का जो वैल्यू है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही आ सकते हैं। क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर्स ही आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू कौन सा लेंगे 5। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो n का वैल्यू 5 आ चुका है। अब निकालना क्या है an। तो हमारा n होता क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। ए और डी क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, n हम लोगों ने अभी निकाल लिया 5, तो वैल्यू पुट करिए तो 2 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना 5, तो 5 - 1 4 इंटू डी का वैल्यू कितना 8। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं 4 इंटू 8 32। तो an हमारा जो nth टर्म है वो कितना आ गया 32 प्लस 2 34। ठीक है, nth टर्म कितना आ गया 32 प्लस 2 34। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे आपको अलग अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। कभी लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब एलिमिनेशन मेथड आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 लीनियर इक्वेशन आ सकते हैं। कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग आपको बोल रहे हैं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हर एक चैप्टर्स को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, पैटर्न सारे मेथड्स को आप अच्छे से सीख लीजिए। इसके बाद 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे आपको समझा पाएंगे सारे मेथड्स को। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सारे वीडियो का जो है ऑलरेडी इस चैनल में अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ से n का वैल्यू 5 बोला गया है, निकालने 5 आया और nth टर्म कितना है 34। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 8 और n मतलब हमारा nth टर्म जो है वो कितना है 62 है। क्वेश्चन में बोला गया है SN का वैल्यू भी दिया है। देखिए SN का वैल्यू कितना है 210। क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है n और d। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको n और d। कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे nth टर्म जो है हमारा लास्ट टर्म, हम उसको बोल सकते हैं एपी के nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे SN में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस l इज इक्वल टू 210। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, एक्चुअली n का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास a भी है और l भी है। तो यहाँ पे देखिए n/2 ब्रैकेट ऑफ a का वैल्यू 8, l का वैल्यू कितना 62 इज इक्वल टू 210। तो यहाँ से n/2 ब्रैकेट ऑफ इन दोनों को ऐड करिए, आंसर आएगा 70 इज इक्वल टू 210। ये 70 से ये पूरा 210 3 बार में कट गया, n का वैल्यू कितना आ गया 6। अब क्वेश्चन में बोला गया है n निकालना था, n निकल गया। क्वेश्चन में बोल रहा है d भी निकालना है आपको। तो हम लोग nth टर्म का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे फिर से। तब तो nth टर्म जो है हमारा क्या 62 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। यहाँ पे a का वैल्यू पता है हमारे, n का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, तो d भी हमारा निकल जाएगा। तो सिंपली a का वैल्यू पुट करिए आप 8 प्लस n का वैल्यू कितना 6, तो 6 - 1 कितना आ जाएगा 5 इंटू डी का वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू 62। ये 8 क्या होगा शिफ्ट होगा उधर, तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि 5d इज इक्वल टू 8 जब उधर शिफ्ट होगा तो आ जाएगा 50। सॉल्व करते हैं हम लोग 62 माइनस 8। क्लियर हो रहा है, 62 माइनस 8। तो जब हम लोग 62 माइनस 8 करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा 54। तो हम लोग d का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो d का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 55/4 ही आएगा क्योंकि और सॉल्व होगा नहीं। क्लियर है, 5 का मल्टीपल में 54 नहीं आता। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि हमारा जो n का वैल्यू है वो 6 है और d का वैल्यू कितना है 54/5। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर था 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया क्या an इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 मतलब हमारा nth टर्म जो है क्वेश्चन में कितना मेंशन किया गया 4। इसके साथ ही d का वैल्यू कितना दिया गया है 2। d का वैल्यू कितना दिया गया है 2। आपको SN का वैल्यू भी क्वेश्चन में बोला गया है क्या -14 निकालना क्या आपको n और
ए, मतलब n का वैल्यू और फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है। तो सिंपली हम लोग nth टर्म का यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लिखेंगे क्या, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ से d का वैल्यू देखिए पुट करिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये 2n लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद Sn का फॉर्मूला यूज करिए, मतलब Sn का जो कॉन्सेप्ट है, तो Sn इज इक्वल टू -14, ठीक है। Sn का कॉन्सेप्ट क्या है, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -14। यहां से भी क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगा दो वेरिएबल्स में a और n में। तो हम लोग सिंपली जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे n/2 को 2a के साथ, तो आ जाएगा na प्लस, इसके बाद जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू डी का वैल्यू कितना है 2। देख सकते हैं ये n/2 जो मल्टीप्लाई होगा इस n माइनस वन इंटू डी के साथ, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू डी का वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया 2। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ रहा है -14। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो n यहां से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे a प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू -14 आ रहा है। क्लियर हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अगर हम लोगों ने n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये n कॉमन लेने पे a प्लस n माइनस वन इंटू कितना है 14 आ रहा है। तो हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं ऐसा कि अगर हम लोग यहां से अगर चाहें तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से n का वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं, तो सारे जो इक्वेशन है वो एक ही फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग ऐसा करना चाहें तो देख सकते हैं, हम लोग ऐसा करेंगे तो na प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू -14 ये आ रहा है। तो यहाँ पे बात को समझिए, हमारा जो मेन इक्वेशन बना एन स्क्वायर प्लस एन ए माइनस एन इज इक्वल टू -14, ये हमारा मेन इक्वेशन बना। अब यहाँ पे देखिए n का और a का वैल्यू पता नहीं है, यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो a प्लस 2n का फॉर्मेट है। तो मुझे क्या करना होगा, वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो इजी है हमारे लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये हम लोग लिख सकते हैं। अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2n इधर शिफ्ट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा वो, एन स्क्वायर प्लस एन इंटू ए, इसमें n इंटू ए का वैल्यू पुट करिए तो 6 माइनस 2n फिर माइनस एन इज इक्वल टू -14। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली मिडिल टर्म फैक्टर बनने वाला है। n इंटू 6n कितना आएगा 6n, फिर n इंटू -2n तो जाएगा -2n स्क्वायर माइनस n, कुछ ऐसा आएगा इज इक्वल टू -14। ठीक है, ये n स्क्वायर ये -2n स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -n स्क्वायर, क्या बचेगा -n स्क्वायर प्लस 6n माइनस n, तो 6n माइनस n कितना हो जाएगा 5n, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 5n, और इस -14 को हम लोग इधर ले आते हैं तो +14 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेके इस इक्वेशन को पूरा चेंज करते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर। मल्टीप्लाई करके लाना है 14, माइनस करके लाना है कितना 2, तो 7 और 2 मल्टीप्लाई करके 14 आएगा, माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 7, यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 7, मतलब दो फैक्टर बनेंगे n माइनस 7 और यहाँ पे फैक्टर बनेगा n प्लस 2। हम लोग को पता है कि n का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो n का वैल्यू 7 आएगा और यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा -2। तो हम लोग कौन सा लेंगे, ये n इक्वल टू 7 का वैल्यू। जब n आ चुका है हमारा, जब हमारा वैल्यू n आ चुका है तब हम लोग को यहाँ से d निकालना होगा। अब d का कॉन्सेप्ट देखिए, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 8 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एन का वैल्यू तो आ चुका है हमारा 7, ए निकालना होगा। अब ए का वैल्यू कैसे पुट करेंगे हम लोग, तो एन का वैल्यू 7 यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, ए निकल जाएगा हमारा। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एन का वैल्यू कितना 7, तो यहाँ लिख सकते हैं 6 माइनस 2 इंटू 7 कितना 14, आंसर आएगा -8। जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आ रहा है -8, और एन का वैल्यू कितना आ रहा है 7। तो ये कॉन्सेप्ट, एन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में बोला गया कि ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 8 और एस एन का वैल्यू है 192 है, एस एन का वैल्यू कितना है 192। अब देखिए एस एन का वैल्यू अगर 192 है तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड डी, तो डी निकालने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना होगा, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 192, क्योंकि ये एस एन का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में डी है, क्योंकि लास्ट टर्म वाला में सिर्फ एल होगा और लास्ट टर्म है नहीं हमारे पास। तो एन का वैल्यू यूज करिए, तो 8/2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है वो निकालना है मुझे, इज इक्वल टू 192। छोड़ दीजिए, 2 से ये 8 करिए 4 बार में, तो 4 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे आएगा n-1 इंटू डी, सॉरी क्वेश्चन में n का वैल्यू 8 है तो यहाँ पे भी 8 पुट करना था मुझे, 7 आएगा, बार बार मैं n-7 नहीं ले रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आ गया 7, तो इक्वल टू 192। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, 4 इंटू 6 24 प्लस 4 इंटू 7d 28d इज इक्वल टू 192। ये 24 इधर शिफ्ट होगा तो 28d इज इक्वल टू 192 माइनस 24 क्लियर हो रहा है, -24 आएगा। अब 192 में -24 करिए, तो 28d इज इक्वल टू 192 में 24 अगर हम लोग माइनस करें तो आपका जो आंसर आएगा, और 12 इधर आ जाएगा 8 और 168 आएगा, ठीक है, 168 आएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग डी निकालेंगे, तो 168/28 कौन सा टेबल से कटेगा ये, तो पहले हम लोग काम करते हैं, 7 के टेबल से तो सॉल्व करते हैं। 7 के टेबल से 4 बार में, 7 के टेबल से ये भी कटेगा, तो 2, इसके बाद 28 7, तो 27/4। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो जो डी का वैल्यू आया हमारा कितना है, डी का वैल्यू 27/4। क्वेश्चन में बोला गया था डी निकालने के लिए, तो हमारा आंसर आ गया 27/4। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग लास्ट टर्म हमारा कितना 28 है, तो इसको हम लोग nth टर्म भी बोल सकते हैं, मतलब nth टर्म 28 है। एस एन कितना है 144, एस एन कितना है 144 एंड 3 सॉरी एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब S9 है, ठीक है, ए एन है, A9 होगा। फाइंड ए, आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन ए निकालना है। लास्ट टर्म हमारे पास है, मतलब A9 दिया हुआ है 28, SN दिया हुआ है 144, आपको क्या फाइंड करना है ए। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे हम लोग, सिंपली देखिए S9 का यूज करेंगे 144, ये लास्ट टर्म हमारा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ऐसा 9/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस l इज इक्वल टू 144। अब देखिए बात को समझिए, यहां से हम लोग पॉइंट कर सकते हैं कि a का वैल्यू क्वेश्चन में निकालना, बट लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ था, यहां से एक्चुअली ये इजी है क्वेश्चन देखा जाए तो 9/2 ब्रैकेट ऑफ a निकालना है मुझे, l का वैल्यू कितना 28 इज इक्वल टू 144। क्लियर हो रहा है, तो हम लोग सिंपली इस 9/2 को उधर शिफ्ट करते हैं, तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 144 इंटू 2/9, उल्टा इधर हो जाएगा, 9/2 है तो उधर हो जाएगा, तो 2/9, तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 9 से इसको सॉल्व करिए, या 16 बार में कटेगा, ठीक है, तो 16 इंटू 2 कितना 32, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ रहा 32 माइनस 28 प्लस 28 उधर जाएगा तो -28, तो a का वैल्यू कितना आ गया 4, ए का वैल्यू कितना आ गया 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, सो हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया और अच्छे से आपको 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को भी समझाया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनको भी ये हेल्प हो पाए। और हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। तो जिन बच्चों का ये कोई भी टॉपिक छूट रहा है आप मेरे वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल से समझाया है। हम लोग अब चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे थे, तो 5.3 में हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर लिया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे आगे। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप